हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो भी टॉपिक रहने वाला है एमेनोरिया रहने वाला है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। ये यानी कि एमेनोरिया क्या होती है। ये एक फीमेल डिसीज डिसऑर्डर रहती है, यानी फीमेल जो पर्सन होती है तो उसकी कंडीशन में क्या होता है ये हम इसकी डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। यानी कि द एब्सेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स, यानी कि ये क्या होता है जब किसी पर्सन यानी कि कोई फीमेल पर्सन है उसको वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रोसीजर जो होती है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन जिसको हम पीरियड बोलते हैं, वो आते हैं, जिसको हम एमेनोरिया कहते हैं। यानी कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन जो आने चाहिए वो मैक्सिमम आते हैं फीमेल को, यानी कि एक मंथ में एक बार में पीरियड आते हैं जिस जो कि 5 डेज तक ब्लीडिंग रहती है। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड। ठीक है, तो जिसका यानी कि ये एक प्रॉपर तरीके से जिस कंडीशन को हमने नाम रख दिया इसका एमेनोरिया। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। इस डायग्राम में आप देख लीजिए कि कहाँ पर क्या है भाई। ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ये ओवरी है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स वाला है, और ये भाई वेजाइना है, और ये हाइमीन है, और यानी कि ये लेबिया माइनोरा है, और यानी कि वेस्ट्रोपेल है। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट ये इसकी एनाटॉमी क्या है, ये भाई यूट्रस की, यानी कि ये भी समझने की बात है भाई 3 लेयर होती है। एक तो भाई इपीमेट्रियम, माइगोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। जब भाई इंडोमेट्रियम की 2 लेयर होती है, एक तो भाई क्या होते हैं फंक्शनल लेयर, और एक होती है विसरल लेयर। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है मेंस्ट्रुएशन टाइम पे ये दोनों ब्रेक डाउन होते हैं, तभी तो भाई वेस्ट फ्लूइड, म्यूकस और ब्लड वगैरह एक्सक्रेसिव अमाउंट में रिलीज होता है। ठीक है, अब भाई ये कब कंडीशन आती है, ये भाई जब कंडीशन आती है जब प्रोलेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स रहते हैं उनकी भाई क्या करते हैं, ये ओवरी में ओवुलेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं भाई ये कॉन्टैक्ट से रिलैक्सन करते हैं, जिस कंडीशन में जो यूट्रस की इनर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई इंडोमेट्रियम की, एक तो फंक्शनल लेयर और विसरल लेयर, वो दोनों क्या होते हैं भाई ब्रेक डाउन होती है, जिसकी वजह से भाई ये दोनों वेस्टेज के रूप में बाहर निकल के आती है, ब्लड फ्लूइड म्यूकस प्लाज्मा वगैरह ये सारे। आगे हम पढ़ लेते हैं भाई मेनोरिया के टाइप्स। ठीक है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये भाई 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर पहला फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और दूसरा भाई पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया को पढ़ लेते हैं। ये भी भाई 2 टाइप में क्लासिफिकेट किया गया है, यानी कि पहला भाई प्राइमरी एमेनोरिया। भाई प्राइमरी एमेनोरिया की मीन्स ये होता है जो कि फीमेल को जो यानी कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें यानी कि डिसीज नहीं होती, उसमें किसी भी प्रकार की डिसीज डिसऑर्डर नहीं होती है। ठीक है, उसे यानी कि उस टाइम पे जो फीमेल की जो पीरियड होते हैं जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं वो अपसेंट हो जाए उसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेनोरिया। ठीक है, प्राइमरी मेनोरिया आप समझ गए होंगे, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी डिसीज नहीं है, फिर भी उसमें क्या कंडीशन हो रही है, वो मेंस्ट्रुएशन जिसको हम पीरियड बोल रहे हैं वो अपसेंट हो जाएगी, जिसको हम प्राइमरी मेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे, जिसमें क्या कंडीशन दिख रही है बिफोर यानी कि प्यूबर्टी। ठीक है, तो यानी कि जो 13 ईयर्स होती है, यानी कि जो फीमेल होती है जिसकी जो एज प्यूबर्टी एज मैक्सिमम 12 टू 30 टू 40 की समथिंग में के बीच में आती है मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल पर्सन को। ठीक है, तो यानी कि जो कि क्या है कि जो प्यूबर्टी एज अपने जो पीरियड यानी कि जो प्यूबर्टी एज को क्रॉस कर जाता है उस टाइम पे अगर मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुएशन जिसको हम पीरियड बोलते हैं वो अपसेंट हो जाए उस कंडीशन में, उसको हम बोलते हैं बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, और सेकंड हम देख लेते हैं सेकेंडरी मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन भाई 3 कंडीशन है। एक तो प्रेगनेंसी, नंबर दूसरा है लैक्टेशन, ठीक है, तीसरा भाई मेनो फेस। ठीक है, इन तीनों को मैं एक साथ डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, और ऐसी यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ऐसी मदर और ऐसी फीमेल पर्सन यानी कि कोई मदर है, ठीक है, फीमेल है, या ऐसी कोई फीमेल कोई अदर पर्सन है, ठीक है, जिसको क्या है प्रेगनेंसी टाइम है, या फिर वो क्या कर रही है अपने ब्रेस्ट को फीड करवा रही है अपने बच्चे को। ठीक है, यदि उस कंडीशन में फीमेल जो है उसमें यानी कि मीनोफेज अचीव कर चुका है, यानी कि मीनोफेज का मतलब ये होता है जो 15 एज होती है वो यानी कि कंप्लीट हो चुकी होती है। इन तीनों कंडीशन में क्या होता है मेंस्ट्रुएशन
यानी कि जिसको हम पीरियड बोलते हैं वो अब्सेंट हो जाता है, जिसको हम सेकेंडरी मेनोफीजिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ए मेनोफीजिया। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं जिसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है? ड्यू टू प्रेगनेंसी ऑफ पेल्विस पैथोलॉजी। ठीक है, इस कंडीशन में ये हो रहा है जो हमारी यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी प्रकार की डिसीज डिसऑर्डर प्रेजेंट है। क्या हो रही है? जो यानी कि यूटरस जिसको हम गर्भाशय भी बोलते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार की यानी कि बीमारी प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा? यानी कि जो यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको पीरियड बोलते हैं वो प्रॉपर नहीं आ पाया। अब ये किसके वजह से हो रहा है? या तो फीमेल में यानी कि फोरिजन पैथोजन की वजह से, यानी फोरिजन पैथोजन का मतलब ये होता है किसी प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, किसी प्रकार के वायरस की वजह से, पैथोजन की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि फोरोजन पैथोजन है, फोरिजन पैथोजन का मतलब ये होता है। और हार्मोनल इनबैलेंस, हार्मोनल इनबैलेंस हम उसको बोलते हैं। अभी आप सभी जानते होंगे कि भाई मेंस्ट्रुएशन टाइम पे जो ओवरी क्या करती है? ओवुलेशन करती है। ठीक है, क्या करती है? ओवरी ओवुलेशन। अब वो कौन से हार्मोन करवाते हैं? एक तो भाई एस्ट्रोजन हो जाता है और एक प्रोजेस्ट्रोजन होता है, जो कि ओवरी में ओवुलेशन करते हैं जब जाके भाई मेंस्ट्रुएशन आते हैं। उस कंडीशन में यदि अगर जो हार्मोनल है वो इनबैलेंस हो जाए तो क्या होगा? यानी कि ए मेनोफेज की कंडीशन होगी, यानी कि फीमेल को जो मेंस्ट्रुएशन जो कि पीरियड बोलते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हमारे कंप्लीट हो गया है टाइप्स। आगे हम देख लेते हैं एमेनोरिया के कॉसेस और रिस्क फैक्टर, यानी कि क्या क्या कारण होते हैं इसके और किसके वजह से और हो सकते हैं। ठीक है, इसका मीन्स ये होता है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट नंबर पर है क्रोमोसोमल और जेनेटिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि ये दिक्कत कब होती है? ये एक यानी कि बाय बर्थ होती है। ये क्या होती है? यानी कि मदर टू चाइल्ड में ट्रांसपोर्ट होती है ये दिक्कत, जिसका नाम है भाई क्रोमोसोमल। ठीक है, ये एक डिजीज डिसऑर्डर रहती है जिस कंडीशन में ये होता है जो ओवरी हमारी होती है जिसको हम एग भी बोलते हैं, वो क्या होता है? होल्ड हो जाता है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का ओब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज टाइप का हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर नहीं हो पा रहे, जिस कंडीशन को हम देख रहे हैं, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एमेनोरिया। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम देख लेते हैं हार्मोनल इनबैलेंस। अब भाई हार्मोनल इनबैलेंस क्या होगा? क्योंकि जो भाई मास्टर ग्लैंड ऑफ द हार्मोन बोलते हैं उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी तो ही तो ग्लैंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहा है, जो कि एलएच और एफएसएच और प्रोलेटिव और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स सीक्रेट कर रहा है। अगर उस कंडीशन यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाए या फिर प्रोलेटिव जो हार्मोन्स होता है वो यानी कि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो यानी प्रोलेटिव जो हार्मोन्स होता है यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स का इनबैलेंस हो जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे, तो भाई ओवरी में जो क्या ओवुलेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से किसी प्रकार की मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगी, जिस कंडीशन को बोलते हैं एमेनोरिया। ठीक है, और तीसरे नंबर पे देख लेते हैं एब्सेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन रहते हैं जैसे कि ओवरी और फैलोपियन ट्यूब्स, यदि वो किसी भी कारणवश से यानी कि एब्सेंट हो जाए या फिर बाय बर्थ हो जाए या किसी प्रकार की यानी कि इन सर्जरी प्रोसीजर हो जाए, यानी किसी भी प्रकार से जो यानी कि जो यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है ओवरी और फैलोपियन ट्यूब्स वो एब्सेंट हो जाएं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ पाएगा, तो यानी कि उसको बोलते हैं हम एमेनोरिया। ठीक है, और 4वें नंबर पर है भाई प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इस टाइम में क्या होता है? जो यानी कि पेशेंट होता है, जो किसी पर्सन में जो पीरियड होते हैं, ठीक है, वो एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, और 5वें नंबर पे अब हम देख लेते हैं लैक्टेशन लैक्टेशन और ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, इस कंडीशन में को क्या हो रहा है? कोई पर्सन है, ठीक है, कोई मदर या फिर मानी चलो कोई फीमेल पर्सन है जो कि क्या है यानी कि प्रेगनेंसी टाइम है या फिर किसी प्रकार के अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो उस टाइम में क्या होगा? यानी कि जो जो यानी मेंस्ट्रुएशन आना चाहिए वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है? एब्सेंट देखने को मिलेगा, तो जिस कंडीशन को बोलते हैं हम एमेनोरिया। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं यानी 6वें नंबर पे मेनोफेज। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? यानी कि जो प्रेगनेंसी हो गई और यानी कि जो मेनोफेज वाली जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में ये होता है
कि जो यानी कि जो 15 की एज जो होती है, यानी कि जो मान के चलो फीमेल जो पर्सन है उसको भाई मेंस्ट्रुएशन आते हैं 12 टू 14 एज में। यदि उसकी क्या है कि एडल्ट जो फीमेल है 15 एज क्रैक कर गई है यानी कि कंप्लीट हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, अगर प्रॉपर तरीके से मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहे या मेंस्ट्रुएशन नहीं आ पा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि मेंस्ट्रुएशन जो यानी कि जो जो सिक्रेशन होना चाहिए, वेस्ट फ्लूइड, वाटर, म्यूकस, वेस्ट ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट वगैरह, वो सारी एब्सेंट हो जाएंगी, जिस कंडीशन को बोलेंगे हम इम्यूनोफीजिया। ठीक है, और यानी कि और आगे हम देख लेते हैं रेडिएशन और कीमोथेरेपी। ठीक है, तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी में क्या होता है, एक तो भाई अल्फा गामा की जो किरण पड़ती है यानी कि जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। अगर यानी कि मान चलो कोई फीमेल पेशेंट है, उस भाई बेर की बेर अल्ट्रासाउंड करवा रही है, एक्सरे करवा रही है, या फिर सीटी स्कैन करवा रही है, एमआरआई करवा रही है, फीमेल पार्ट का, फीमेल कैविटी का एग्जामिनेशन करवा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो रेडिएशन पड़ेगी उसकी यानी कि जो पेल्विस कैविटी पर, और कीमोथेरेपी की वजह से भी भाई देखने को मिलता है यानी कि एमेनोरिया। ठीक है, और 8वें नंबर पे देख लेते हैं प्रोवाइड यूट्रस सर्जरी, यानी कि किसी प्रकार की यूट्रस सर्जरी। अब भाई यूट्री सर्जरी की हम कब एडवाइस करते हैं किसी पेशेंट को, या तो यूट्रस में ट्यूमर हो गया हो, या यूट्रस कैंसर हो गया हो, या पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज हो गई हो, या यानी कि जो क्या है कि जो यानी कि जो पेल्विस कैविटी के जो लिगामेंट और मसल्स हैं वो वीक हो गई हो, या किसी प्रकार से यूट्रस प्रोलैप्स हो गया हो, या किसी प्रकार से यानी कि सीवियर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन डेवलपमेंट को कर गया हो, यानी कि क्या है कि उस यूट्रस का प्रॉपर अब फंक्शन नहीं रहता है, तो हम उस कंडीशन को क्या करते हैं, हम यानी कि उस कंडीशन में यूट्रस को रिमूव करवा देते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है भाई, जब यूट्रस नहीं होगा तो भाई किसी प्रकार की मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी देखने को मिलता है एमेनोरिया। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं पुअर न्यूट्रिएंट्स। अब भाई किसी प्रकार के कोई पर्सन है, ठीक है, अनहेल्दी फूड डिजर्व करता है, यानी कोई गरीब है, यानी कि कोई मान के चलो प्रॉपर तरीके से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स, जो भी विटामिन्स रहती है, फ्रूट्स वगैरह, यानी कि प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो रही है, उस कंडीशन में प्रॉपर तरीके से खान पान नहीं है, उसको हम बोलते हैं पुअर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसको नहीं मिलने पर क्या है भाई, एमेनोरिया कंडीशन देखने को मिलेगी, जिस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाते हैं या फिर बंद ही हो जाते हैं। ठीक है, और भाई हम 10वें नंबर पे देख लेते हैं एक्सक्रेसिव स्ट्रेस और एंजाइटी। ठीक है, यानी कि कोई फीमेल पर्सन है या फैमिली स्ट्रेस मान लो, या फिजिकल कंडीशन में स्ट्रेस ले रही है, या कोई यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ससुराल में कुछ स्ट्रेस यानी कि ऐसा सीन बन जाता है जिससे कि भाई बेर की बेर माइंड में वही चीज़ रीलिंग घूमती है, तो उसको बोलते हैं भाई स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या करता है बंदा, यानी चिड़चिड़ापन आना, यानी किसी से बात नहीं करना, गुमसुम रहना, छोटी छोटी बातें भाई लड़ाई के लिए एक्टिव हो जाना, उस टाइम पे क्या रहता है भाई, स्ट्रेस। उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस, यानी कि जो अकेले में रहना पसंद करता हो वो आप समझ ही जाना कि उस पर्सन को क्या भाई स्ट्रेस, ज़्यादा एक्सक्रेसिव अमाउंट में स्ट्रेस लेना और एनजाइटी वगैरह लेने से, ठीक है, उसको क्या होते हैं प्रॉपर क्या मेंस्ट्रुएशन नहीं आ पाते, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं एमेनोरिया। ठीक है, और 11वें नंबर पे वही यानी कि इन्फेक्शन, किसी प्रकार की पेल्विस कैविटी में इन्फेक्शन हो गया हो, या किसी फॉरेन पैथोजन की वजह से, या किसी प्रकार की फिजिकल इंजरी की वजह से, या फिर किसी एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, फाइट हो गया, किसी भी यानी कि किसी के भी वजह से इन्फेक्शन कॉस्ट हो जाता है वहाँ पर, तो क्या होता है इन्फ्लामेशन डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है भाई प्रॉपर क्या है भाई मेंस्ट्रुएशन नहीं आ पाएगा या फिर बंद हो जाएगा पूरी तरीके से, जिसको बोलते हैं हम एमेनोरिया। ठीक है, मैक्सिमम भाई कॉसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे हम देख लेते हैं भाई एमेनोरिया के साइन एंड सिम्टम, यानी कि पेशेंट क्या क्या लक्षण बताता है और क्या क्या हमको दिखेंगे। ठीक है, तो नंबर पहला भाई हेडेक। अब भाई हेडेक क्यों होगा, क्योंकि भाई इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो फीमेल के मेंस्ट्रुएशन जो आने चाहिए वो बंद हो गए हैं, जिस कंडीशन को बोलते हैं एमेनोरिया। ठीक है, अब किसी के भी वजह से यानी कि मान के चलो बॉडी के अंदर किसी प्रकार की फॉरिजन पैथोजन एंटर कर गया, या किसी प्रकार की इंजरी हो गई, या
हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, तो उस कंडीशन में भाई बॉडी को जो कुछ भी है भाई पेन और यानी कि हेडेक वगैरह तो भाई ओबियसली भाई मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है, हेडेक, यानी कि इस कंडीशन में भाई सिचुएशन के हिसाब से कि माइल्ड हेडेक मिले या फिर मोड हेडेक मिले या फिर सीवियर हेडेक मिले। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं यानी कि दूसरे नंबर पे विजन प्रॉब्लम्स, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि भाई विजन प्रॉब्लम होगी यानी कि क्या होगा, आइज के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने लगेगा या ऑप्टिक नर्व अफेक्टेड होने लगी, प्रॉपर से भाई विजन नहीं क्रिएट होगा, यानी कि किसी यानी कि रोशनी के संपर्क में आने से यानी कि एकदम चौंध सा पड़ता है एकदम प्रेशर से, तो उस टाइप का कुछ लगेगा। ठीक है, इस जिसकी वजह से क्या भाई विजन लॉस होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई इसमें क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो गए, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो ब्लीडिंग होनी चाहिए 5 डे की वो नहीं हो पा रही है। और क्या हो रहा है भाई इस कंडीशन में, जो तीसरे नंबर पे देख लेते हैं एजिन, यानी कि एन सी मिलेगी भाई। और 4वें नंबर पे देख लेते हैं भाई एक्सक्रेसिव हेयर ग्रोथ मिलेगी। अब भाई क्यों मिलेगी, क्योंकि भाई अगर मेंस्ट्रुएशन होती तो भाई क्या होता भाई, यानी कि ब्लीडिंग वगैरह लॉस होता, ब्लड क्लॉट वगैरह, वेस्ट फ्लूइड, म्यूकस वगैरह, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं हो रहा है यानी कि डिक्रीज। तो इस कंडीशन में भाई एक तो क्या मिलेगा, ज़्यादातर हेयर ग्रोथ मिलेगी देखने को एक्सप्रेसिव अमाउंट में। ठीक है, 5वें नंबर पे देख लेते हैं वेजाइना, यानी कि ड्राइनेस। अब भाई वेजाइना ड्राइनेस क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर मानी चलो किसी पार्ट में यानी कि आप नहाओ मत बहुत दिनों तक, तो क्या होगा, आपकी स्किन ड्राइनेस सी मिलेगी। तो सेम कंडीशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, यानी कि क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन की जो लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो यूट्रस की इनर लेयर को बोलते हैं हम इंडोमेट्रियम। ठीक है, और इंडोमेट्रियम की 2 लेयर होती है, बेसरल और फंक्शनल। उन दोनों के बीच में जो ब्रेक डाउन होता है, कॉन्टैक्ट रिलेक्शन जब यूट्रस करता है तो उस टाइम पे इंडोमेट्रियम की लेयर ब्रेक डाउन होती है, और यानी कि वेस्ट फ्लूइड, प्लाज्मा, म्यूकस, वेस्ट ब्लड क्लॉट वगैरह ये सारी चीज़ यानी कि डिक्रीज होती है, जिस कंडीशन से क्या है कि मॉइस्ट हो जाती है वो जगह पर। तो ये कंडीशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वेजाइना ड्राइनेस मिलेगी। ठीक है, और भाई ब्लीडिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी इस कंडीशन में, यानी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एबनॉर्मल बीपी, यानी कि क्या होगा, बीपी की कंडीशन देखने को मिलेगी इस कंडीशन में भाई हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन कंडीशन ज़्यादातर देखने को यूँ मिलती है, क्योंकि भाई एक तो भाई क्या है, किसी प्रकार यानी इंजरी हो जाती है तो नेक्स्ट दिन बीपी हाई और फिर लो हो जाती है। ठीक है, और यानी कि इस कंडीशन में ज़्यादातर भाई हमको यही देखने को मिलता है, बीपी की समस्या यानी कि मैक्सिमम मिल ही जाती है। 7वें नंबर पर है भाई वेट गेन मिलेगा। क्यों भाई गेन मिलेगा, क्योंकि क्या होती है भाई, अगर कोई फीमेल है, अगर भाई ब्लीडिंग वगैरह होती है तो भाई फीमेल क्या होता है, वीक होती है। ठीक है, और इस कंडीशन में ये कुछ भी नहीं होगा, तो क्या भाई फीमेल का जो वेट होगा गेन करेगा, हेल्दी बन जाएगी, यानी कि कुछ हैवी यानी कि फैल जाएगी, तो इस कंडीशन में वेट गेन मिलेगा। ठीक है, और 8वें नंबर पे देख लेते हैं सोलिंग इन ब्रेस्ट, जो यानी कि ब्रेस्ट होगा उसमें क्या होगा भाई, टेंडरनेस हो जाएगा, इरिटेशन, इचिंग वगैरह होगी, यानी कि अनकंफर्टेबल फील होगा, और ऊपर से भाई इन्फ्लामेशन डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि भाई आप सभी जानते हो कि एमेनोरिया में क्या कंडीशन कॉज्ड हो रही है। ठीक है, और 9वें नंबर पर है भाई एक्सप्रेसिव, यानी कि एंजाइटी देखने को मिलेगी पेशेंट में, यानी कि एंजाइटी इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि मान चलो कोई चीज़ यानी कि एक ही संग क्या है कि फीमेल जो एज होती है प्यूबर्टी वो क्रॉस कर जाए, फिर भी क्या होती है भाई मेंस्ट्रुएशन जो कि पीरियड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आए, तो भाई एक्सक्रेसिव अमाउंट में एंजाइटी मिलती है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एमेनोरिया में डायग्नोसिस टेस्ट, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस का मीन्स ये होता है कि पेशेंट को हम क्या क्या प्रिफेयर यानी कि क्या क्या हम एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये टेस्टिंग करवा लीजिए। ठीक है, तो नंबर पहला है भाई ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या क्या हम चेक करते हैं, यानी कि हार्मोनल कंडीशन देखते हैं कि क्या है, जो एपी सेल्स होते हैं, एलएच होते हैं, जो जिसको हम लुटेशियन हार्मोन्स बोलते हैं, प्रोलैक्टिव हार्मोन्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं, यानी कि इन सब का क्या हम देखेंगे, लेवल चेक करेंगे कि भाई किसी में किसी प्रकार का इनबैलेंस तो नहीं है। ठीक है, ब्लड में हम ये टेस्टिंग करवाएंगे। और दूसरे नंबर पे देख लेते भाई अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड इन द ये पेल्विस कैविटी का भाई अल्ट्रासाउंड करते हैं रंगीन वाला, जिसमें क्या भाई यूट्रस का विजन क्रिएट होता है प्रॉपर तरीके
से फंक्शन, मूवमेंट, ब्लड वेसल्स, मैक्सिमम ऑलमोस्ट बहुत कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है, ठीक है। और भाई तीसरे नंबर पे भाई एमआरआई करवाएंगे। जब भाई सातों हो जाती है, जब एमआरआई करवाते हैं और सीटी हम करवाएंगे, यानी अल्ट्रासाउंड के बाद में क्या होता है, अगर प्रॉपर तरीके से नहीं पता पड़ता है, पर हमको ये तो पता पड़ जाता है कि अल्ट्रासाउंड में भाई ये दिक्कत है, और उसको और अच्छी तरीके से विजन क्रिएट करने के लिए हम सीटी का एडवाइस देते हैं, ठीक है, पेशेंट को। फिर उसके बाद में एमआरआई करवा लेंगे, सात तक हो जाती है। फिर उसके बाद भाई थायराइड का फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, यानी कि हाइपोथायराइड है कि या फिर हाइपर थायराइड है, जो यानी कि थायराइड को जो सीक्रेशन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से तो एमेनोरिया कॉस्ट तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये हम चेक करेंगे। और पाँचवें नंबर पे भाई हिस्टोस्कोपी हम करवाएंगे। इस कंडीशन में क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है, उसके अपर पार्ट में क्या, यानी कि एक कैमरा टाइप का लगा हुआ रहता है, जो कि क्या करता है, जो पेल्विस कैविटी में जो यूट्रस प्रेजेंट होता है उसको विजन, यानी कि क्या होता है, उसको विजन दिखाने के लिए उसके इंटरनल यानी कि लोकेशन किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ इससे पता पड़ जाती है, ठीक है। और भाई मैं हर वीडियो में आपको मैं प्रिफेयर यानी कि एडवाइस देता हूँ कि आप भाई हिस्ट्री कलेक्शन करना आप सीख लीजिए, फिजिकल एग्जामिनेशन करना सीख लीजिए, क्योंकि भाई 80% डायग्नोस्ट भाई इसी में से भाई निकल के आते हैं। यानी कि अब मान चलो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या भाई, यानी कि मैक्सिमम हम क्या कलेक्ट करते हैं, यानी सिम्टम टाइप का, कि भाई आप किसी भी यानी फीमेल की एज पूछेंगे, फर्स्ट टाइम कब मेंस्ट्रुएशन आया था, किस क्या दिक्कत हो रही है, क्या यानी कि कोई यानी यूट्रस प्रोलैप्स तो नहीं हो गया, पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज तो नहीं हो गया, किसी प्रकार की बॉडी ऑर्गन डिसीज डिसऑर्डर तो नहीं है, एल्कोहल कंज्यूम वगैरह तो नहीं करती है, टबैको इसको तो यूज नहीं करती है, नशा वाला यानी कि तम्बाकू वगैरह, मंजन वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं करती है जिसकी वजह से एमेनोरिया कंडीशन हो रही है। तो मैक्सिमम फिजिकल एग्जामिनेशन में ये क्या है, एग्जामिनेशन इन द पेल्विस कैविटी और सिम्टम मैक्सिमम हम कलेक्ट करते हैं। और हिस्ट्री कलेक्शन में क्या है, हम प्रेजेंट हिस्ट्री करेंगे, यानी कि प्रेजेंट हिस्ट्री कर ली, जनरल हिस्ट्री कर ली, फिर उसके बाद में भाई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कर ली, फिर उसके बाद में मेडिकल साइड इफेक्ट कर लिया, और यानी कि फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट कर ली, ठीक है, 5 यानी कि हिस्ट्री कलेक्शन में क्या होता है। अब जनरल हिस्ट्री मान लो आप वाइटल वगैरह चेक करोगे, बीपी से मालूम पड़ जाता है कि हाइपरटेंशन का तो पेशेंट नहीं है, और पल्स रेट से मालूम पड़ जाता है कि हार्ट डिसीज डिसऑर्डर तो नहीं है, SpO2 से मालूम पड़ जाता है कोई किसी प्रकार का लंग्स अफेक्ट तो नहीं है, वेट से मालूम पड़ जाता है कि भाई वेट एक संग गेन हुआ तो भाई हाइपर थायराइड के सिम्टम दिख रहे हैं, अगर लॉस हुआ तो भाई हाइपोथायराइड के सिम्टम दिखेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम इससे क्या है कि जनरल हिस्ट्री हो गई, प्रेजेंट हिस्ट्री में भाई साइन एंड सिम्टम पूछ लेंगे, पेल्विस एग्जामिनेशन कर लेंगे सेम, ठीक है। तो और यानी कि अब मान चलो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या है कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम ये पूछेंगे कि आप किसी प्रकार से यानी कि हॉस्पिटलाइज्ड रहे हो, हॉस्पिटल में आप एडमिट रहे हो किसी प्रकार की, यानी कि आपको यानी कि लंग्स से रिलेटेड कोई क्रॉनिक डिसीज रही हो, यानी कि आपको कोई कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह तो नहीं लेते, एल्कोहल वगैरह कंज्यूम तो नहीं करते, यानी कि हैवी स्मोकर तो नहीं हो, यानी कोर्टिको यानी कि किसी लॉन्ग टाइम तक ड्रग्स, किसी प्रकार का भाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं बढ़ा आपका, यानी किसी प्रकार की समस्या, यानी पास्ट के बारे में हम पूछ लेंगे, पास्ट हिस्ट्री कलेक्शन यानी मेडिकल से रिलेटेड कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री ले लेंगे, यानी कि बाय बर्थ भी भाई ये डिसीज डिसऑर्डर रहती है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो यानी कि ओवरी और फैलोपियन ट्यूब्स होनी चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन में प्रेजेंट, वो भाई नहीं रहती है, बाय बर्थ होती है ये दिक्कत। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि इसकी मदर को रही हो या फिर नानी को रही हो, ठीक है, यानी कि जो जिससे जन्मा हुआ व्यक्ति है उसको हम यानी कि उसके बारे में पूछेंगे, ना कि भाई कुनबा खानदान के बारे में, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या है भाई मेडिसिन साइड इफेक्ट के बारे में पूछेंगे कि आपने ये मेडिसिन यानी कि किसी प्रकार की मानी जो आप जानते होंगे कि भाई ये क्या होता है कि जो बच्चा रहता है वो अडॉप्ट करने के लिए गोली खाते हैं, यानी कि बच्चा नहीं चाहिए रहता, तो उस तरीके की वजह से तो भाई कोई यानी कि गलत साइड इफेक्ट हो गई हो ड्रग्स से, उसकी वजह से एलर्जी यानी इन्फेक्शन वगैरह कॉज्ड हो गया हो, ये वगैरह हम पूछ लेंगे, किसी प्रकार की एलर्जी वगैरह तो नहीं रहती आपको, ठीक है। तो मैक्सिमम भाई डायग्नोसिस बड़ा है, बट क्या है कि काफ़ी ईजी वे में एक्सप्लेन किया आप लोगों को समझ में आ जाए, नॉलेज यानी कि भाई नॉलेज बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि भाई डायग्नोस्ट और इन्वेस्टिगेशन में क्या रहता है भाई पेशेंट डिपेंड है अच्छी तरीके से सही होने में, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस्ट निकाल लिया जिसको
वो वजह से क्या है प्रॉपर तरीके से आप ट्रीट कर पाओगे। और बचा भाई 20% स्किल, तो भाई यानी कि डॉक्टर के ब्रेन के ऊपर डिपेंड है कि पेशेंट के सिम्टम देख के क्या प्रेफर कर सके। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एमेनोरिया की मेडिकल मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट में। ठीक है, इसमें एक कंडीशन में हम क्या क्या प्रेफर कर सकते हैं, किसको, पेशेंट को जो कि एमेनोरिया की दिक्कत है उसको। ठीक है, तो एमेनोरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले कॉस्ट देखे जाते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ट्रीटमेंट परफॉर्म, यानी कि ट्रीटमेंट प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि क्या है कि जो एमेनोरिया जो दिक्कत हो रही है उसको ट्रीटमेंट करने से पहले कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से एमेनोरिया हो रही है, तो उस कॉस्ट को देखा जाता है और उस कंडीशन को यानी कि उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ट्रीटमेंट यानी कि इस ट्रीटमेंट में उससे पहले यानी कि स्टार्ट करने से पहले कुछ गोल होते हैं भाई, कुछ और हम देख के चलेंगे, यानी कि हार्मोनल इनबैलेंस को देख के चलेंगे, यानी कि मेंस्ट्रुएशन को देख के चलेंगे। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उनकी जो स्टॉपिल करना रहता है, और एबनॉर्मल के लिए यानी कि जो कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी कि एमेनोरिया की जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको ट्रीट करना रहता है। ठीक है, उसके बाद हम प्रिफेयर कर सकते हैं यानी कि ट्रीटमेंट में प्रोवाइड यानी कि कुछ मेडिसिन। ठीक है, तो यानी कि पहला भाई डोपामाइन एगोनिस्ट। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, यानी कि जो ओवरियल रहती है उसमें क्या है, इंटरकाइंड फंक्शनल को हम क्या करते हैं, हम उसको क्या देखते हैं, यानी कि जो ओवुलेशन हो रही है, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, वो रोकती है। अब माने चलो जो ओवरी में ओवुलेशन हो रही है, यानी कि जो हार्मोनल इनबैलेंस हो रहे हैं, यानी कि उसको यानी कि कंडीशन को रोकने के लिए इसका हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि ब्रोमोक्रिपेंट। ठीक है, और दूसरे नंबर पे देख लेते हैं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस कंडीशन में क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जो हार्मोनल इनबैलेंस हो गई है इस कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे देख लेते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव्स, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट होते हैं वो प्रिपेयर हम करवाते हैं। फिर अगर मेडिकल मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट से कोई रिलीफ ना मिले तो हम लास्ट ऑप्शन पे सर्जरिकल प्रोसीजर हम प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को। ठीक है, यानी कि टू करेक्ट एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होती है, जब यूट्रस का क्या भाई एनाटॉमिकल जो एबनॉर्मलिटी हो रही है उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम यूट्रस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और हम 5वें नंबर पे देख लेते हैं यानी कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, यानी कि जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होते हैं वो प्रेफर करेंगे हम फीमेल पर्सन को। ठीक है, जिसमें भाई हम कैल्शियम वगैरह चलवा देंगे, यानी कि कैल्शियम हो गया। ठीक है, जिसमें बॉडी पेन यानी कि जॉइंट पेन वगैरह, वीकनेस चलने वगैरह में जॉइंट पेन हो गया, और यानी कि चलने में मूवमेंट में जो हड्डी कटर पटर बोलती है वो नहीं हो। ठीक है, और मैक्सिमम और मैग्नीशियम वगैरह चलवा देंगे। ठीक है, और मैक्सिमम क्या है कि हम पेशेंट से हम बोलेंगे जितनी भी फ्लूइड लिक्विड की चीज़ों, यानी कि जो प्रोटीन वगैरह की हो, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की हो, आयरन सप्लीमेंट वगैरह पाउडर वगैरह हो, और आयरन फॉलिक एसिड हो, और विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन B12 टैबलेट वगैरह प्रिफेयर हम करेंगे, जिससे कि क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी होगी है वो पूर्ति हो सके। ठीक है, तो भाई जो मैक्सिमम, और भाई पेशेंट के यानी कि अगर उसको यानी पेन वगैरह हो रहा है तो भाई हम डायनापार वगैरह लगा देंगे। ठीक है, और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, अगर पेशेंट हार्ट डिसीज डिसऑर्डर है तो हम डायनापार 1 क्यों लगाएंगे पेन में रिलीफ दिलाने के लिए। ठीक है, और नहीं तो भाई डायनापार सोडियम हम लगा ही देते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर भाई फीवर वगैरह आए तो भाई उस टाइम पर हमको कोई भी ड्रिप सेट नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हम क्या प्रेफर करेंगे, सूमोल, जिसका साल्ट है भाई पैरासीटामोल सॉल्यूशन नाम से आती है ड्रिप सेट। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं फीवर में मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और भाई अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के ट्रीटमेंट आपको खुद ही कर लेना है। ठीक है, IV थेरेपी की जरूरत हो कर देना, एंटीबायोटिक चलाना हो या एंटी हिस्टामिन, या जिसको हमें एंटी एलर्जिक भी बोलते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक के साथ में एंटी एसिड ड्रग्स भी चलाने हैं। ठीक है, और एंटी यानी कि इन्फ्लामेटरी ड्रग चलाने हैं जो कि स्टेरॉइड वगैरह ठीक है रहती है जो हमारी जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करे। ठीक है, और भाई मैक्सिमम अगर नोजिया वोमिटिंग हो रही है, यानी कि उसको क्या उल्टी वगैरह हो रही है, तो भाई वो क्या करना है, ओनस
स्टोन आईवी सेट यानी कि कैनसेट नाम से प्रेफर यानी कि हर मार्केट में अवेलेबल है। कैनसेट आईवी थ्रू आपको लगा देना है अगर उल्टी वगैरह कुछ दिखे तो, ठीक है। और भी कॉम्प्लिकेशन दिखे तो भाई आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, आपको खुद ट्रीट करना है, क्योंकि भाई आप ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो ट्रीटमेंट भी भाई आपके हाथों में है। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर भाई इस तरीके की वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई लाइक कीजिए, जिससे कि भाई मुझको भी अच्छा लगे। और भाई जल्दी से जल्दी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई जल्दी जल्दी से भाई बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि भाई और भी नोटिफिकेशन आप तक